अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका नाम है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। ये हमारा सेकंड टॉपिक है। अब आपने ये बात याद रखनी है, आपने जितने भी टॉपिक्स नाइन्थ क्लास में भी पढ़े, आप पहले वो टॉपिक पढ़ते थे प्लांट्स में और फिर उसी टॉपिक को पढ़ते थे एनिमल्स में। तो ये आप नाइन्थ क्लास में पढ़ते रहे हो। तो अब हमारा चैप्टर है होम्योस्टेसिस। तो हम पहले होम्योस्टेसिस को पढ़ेंगे प्लांट्स में और फिर होम्योस्टेसिस को पढ़ेंगे एनिमल्स में। तो हमारा जो प्लांट्स में होम्योस्टेसिस का ये टॉपिक है, ये हमारा ऑलमोस्ट जो प्लांट्स किस तरह होम्योस्टेसिस करते हैं, तो इस टॉपिक के दो पार्ट्स हैं कि प्लांट्स को सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्लांट्स को होम्योस्टेसिस की ज़रूरत क्यों होती है। तो अब होम्योस्टेसिस क्या होता है? बॉडी के अंदर एक स्टेबल इन्वायरमेंट कायम करना। तो प्लांट्स को किन किन चीज़ों का स्टेबल इन्वायरमेंट अपने बॉडी में कायम करना होता है? तो कुछ चीज़ें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर और वेस्ट मटेरियल, इन चारों चीज़ों को पौधों ने अपने बॉडी में बैलेंस करके रखना होता है। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से मैं इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। तो एक वीडियो में आपको कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिल जाएगा, सेकंड वीडियो में आपको वाटर और वेस्ट मटेरियल मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं होने देता मैं। तो अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्लांट्स से होम्योस्टेसिस करना होता है इन चारों चीज़ों का। तो सबसे पहले प्लांट्स की हम बात कर लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का होम्योस्टेसिस किस तरह करते हैं। तो अब इन चारों चीज़ों को जब हम पढ़ेंगे तो मैं इन चारों चीज़ों को आपको सबसे पहले बताऊंगा ये चीज़ें प्रोड्यूस कहाँ होती हैं, फिर यूज़ कहाँ होती हैं, फिर बाकी कितनी बचती हैं। क्योंकि होम्योस्टेसिस करना है ना, बॉडी से निकालना है, बॉडी के अंदर एक बैलेंस रखना है। तो बाकी कितनी बचती हैं, अगर बचती हैं या नहीं बचती, अगर बचती हैं तो क्यों बचती हैं, फिर उनको निकालना क्यों ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं। तो आपको पहले पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड बनती कैसे है। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है? हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने के प्रोसेस के दौरान सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। उस सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटता है, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है? सेलुलर रेस्पिरेशन में बनती है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ में पानी बन जाता है। तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड बनती कैसे। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल कहाँ पे होती है? इसको पौधे इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आपस में मिलते हैं, जिसके नतीजे में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। तो ये आपने देख लिया कार्बन डाइऑक्साइड बनती कैसे है और इस्तेमाल कहाँ होती है। तो अब ये तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और इस्तेमाल हो रही है। तो फिर हमारे पास क्या फालतू कार्बन डाइऑक्साइड बचती है? नहीं बचती। दिन के टाइम पे, डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड फालतू नहीं बचती। आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, इसका प्रोसेस कम हो रहा होता है, जबकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पौधों में ज़्यादा होता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रही है। लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन कम हो रहा है तो कम कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। फोटोसिंथेसिस को ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, इसलिए पौधे क्या करते हैं? माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ दिन के टाइम की, दिन टाइम दोनों प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा था और सेलुलर रेस्पिरेशन भी हो रहा था। तो पौधों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का एक स्टेबल निज़ाम रहता है, होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है, पौधों को कोई ज़रूरत नहीं रहती है। ये हो रहा होता है पौधों के अंदर। तो दिन के टाइम पे होम्योस्टेसिस इसका हो रहा होता है। लेकिन जब रात का टाइम होता है, आपको पता है रात के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ डार्क रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का, लाइट रिएक्शन नहीं होता। और डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड जो इस्तेमाल होती है वो पहले से ही लाइट रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो चुकी होती है। तो पौधों को रात के टाइम पे कोई एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए नहीं होती है। लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन सारा दिन हो रही होती है, रात के टाइम भी हो रही होती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड रात के टाइम प्रोड्यूस तो हो रही है, लेकिन पौधे उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ड्यूरिंग नाइट टाइम देयर इज अ सेलुलर रेस्पिरेशन बट कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट यूज इन फोटोसिंथेसिस। पौधों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रही, जिसकी वजह से पौधों के सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जमा होना शुरू हो जाती है। तो सरप्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज गैथर्ड इन द सेल्स, सेल्स के अंदर जमा होना शुरू हो जाती है। अब सेल्स क्या चाहते हैं कि इस एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर से निकाल दें। तो अब कैसे निकालते हैं? बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन के एरिया से लोअर कंसंट्रेशन के एरिया की तरफ जाना। तो कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि सेल में जमा हो गई है, तो वहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? हायर होगी। तो अब उसने जाना कहाँ पर है? एक ऐसे एरिया में बाहर जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन निस्बतन कम है। तो इसको डिफ्यूजन बोला जाता है। तो डिफ्यूजन कैसे करते हैं पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की? तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पर हो रही है। अगर पौधे निकाल रहे हैं लीफ और स्टेम से कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वहाँ पर ये इसकी डिफ्यूजन करवाते हैं बाय स्टोमेटा, स्टोमेटा के ज़रिए से करवाते हैं। लेकिन अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो डिफ्यूजन है ये हो रही है रूट्स के अंदर से, तो रूट्स के अंदर ये करवाते हैं बाय जनरल रूट सरफेस। रूट के ऊपर जो रूट हेयर्स होते हैं वहाँ से नहीं, बल्कि रूट की जो बाकी सरफेस होती है वहाँ से करवाते हैं।
तो अभी हमने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड की होम्योस्टेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड बनती कैसे है, फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन में बनती है, दिन टाइम इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो सो प्लांट्स डू नॉट नीड होम्योस्टेसिस ड्यूरिंग डे टाइम, लेकिन रात के टाइम ज़रूरत होती है क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल नहीं हो रही होती। तो पौधे कैसे रिमूव करते हैं इसको, लीफ और स्टेम के ज़रिए से, स्टोमेटा के ज़रिए से करते हैं, और रूट्स में ये जनरल रूट सरफेस के ज़रिए से इसको रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, मेंटेनेंस ऑफ ऑक्सीजन। पौधे जो है वो ऑक्सीजन को कैसे मेंटेन करते हैं। तो ऑक्सीजन को मेंटेन करने से पहले हम देख लेते हैं ऑक्सीजन बनती कहाँ पे है। तो आपको पता है ऑक्सीजन कहाँ बनती है, ऑक्सीजन बनती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं जिसके नतीजे में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस कहाँ पर हो रहा होता है, ये पत्ते के कुछ सेल्स होते हैं जिनको मेसोफिल सेल कहा जाता है, यहाँ पर हो रहा होता है। अगर मैं यहाँ पर, ये मैंने पत्ते की स्ट्रक्चर बनाई है, अगर मैं आपको दिखाऊँ कि ये पत्ता है, इस पत्ते को मैं यहाँ से अगर कट करके आपको दिखाऊँ तो ये माइक्रोस्कोप में मुझे ऐसा नज़र आता है। तो ये पत्ते की डिफरेंट स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ऊपर वाली सरफेस को बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, इस नीचे वाली सरफेस को बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। इसके दरमियान ये जो ग्रीन कलर के सेल्स बने हुए हैं, इन सेल्स को बोला जाता है मीजोफिल सेल्स, और इनका स्पेसिफिक नाम है पैलिसेड मीजोफिल। ये जो गोल सेल्स बने हुए हैं इनका नाम भी मीजोफिल सेल्स है, लेकिन इनका स्पेसिफिक नाम है स्पॉन्जी मीजोफिल। अब आपको पता है फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, इन मीजोफिल सेल्स में होता है। तो ऑक्सीजन कहाँ पर बनेगी, इन्हीं मीजोफिल सेल्स में बनेगी। कब बनेगी, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान बनती है। ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पर आपको, ये लोअर एपिडर्मिस जो है, इस यहाँ पर बने हुए हैं छोटे छोटे, ये लोअर एपिडर्मिस पर अगर आप देखो, यहाँ पर दो बीन शेप के सेल्स बने हुए हैं, इनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। इन गार्ड सेल्स के दरमियान में एक छोटा सा सुराख है जिसको स्टोमेटा कहा जाता है। अब होता क्या है कि इन मीजोफिल सेल्स में ऑक्सीजन बनती है और यहाँ आकर जमा होना शुरू हो जाती है। ठीक है। आपको ये भी पता है कि ऑक्सीजन इस्तेमाल कहाँ पर होती है, ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है सेलुलर रेस्पिरेशन में। ऑक्सीजन कहाँ पर इस्तेमाल होती है, ऑक्सीजन इज़ यूज इन सेलुलर रेस्पिरेशन। लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन कम हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा बन रही है, कम इस्तेमाल हो रही है, तो बाकी काफ़ी ज़्यादा पौधों के अंदर ये बच जाती है। तो उसको निकालना होता है सेल से। कैसे निकाला जाता है आपको पता है, ये स्टोमेटा छोटे छोटे सुराख होते हैं, इनके ज़रिए से निकाला जाता है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कैसे निकाली जाती है, थ्रू स्टोमेटा बाय डिफ्यूजन के ज़रिए से। तो आज हमने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है, कैसे उसको सेल से निकाला जाता है, ऑक्सीजन कैसे बनती है और उसको सेल से कैसे निकाला जाता है। इसका जो बाकी पार्ट हमारा रह गया है वाटर का